हर इंसान एट द एंड अपनी लाइफ में तस्कीन चाहता है, इत्मीनान। मैंने अपनी वीडियोस के ज़रिए इसी चीज़ को अपना मेन पॉइंट बनाया है और इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है ऑब्जेक्टिविटी और दूसरी है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा आप समझेंगे। इंसान जब भी पैदा होता है, थोड़ा सा शऊर संभालता है, तो उसकी पहली कोशिश ये है कि उसके इर्द गिर्द जितनी भी मटीरियलिस्टिकली चीज़ों की कमियां हैं उसको वो पूरा कर सके। वो अच्छा पैसा कमा सके, वो एक घर बना सके, वो गाड़ी ले सके, वो एक लग्जूरियस लाइफ गुजार सके। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर प्लान ना करें, प्रॉपर इसमें एक माइंडसेट डेवलप ना करें, तो ये बहुत मुश्किल है। अपने वालिदैन को देखें, अपने बुजुर्गों को देखें कि यही जिनको आप अपनी बेसिक ज़रूरियात कह रहे हैं, उन्होंने 40-50 साल की एज में भी पूरी करते हुए बहुत मुश्किल हुआ है। उनकी 50-50 साल एज हो गई है, पर मे बी उनमें से बहुत सारी चीज़ें अभी उनके पास भी ना हों। उसकी एक वजह है कि प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, प्रॉपर वो माइंडसेट नहीं है। तो मैं हमेशा ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ कि अगर आप कोई कारोबार खड़ा करते हैं, तो उसके लिए कौन से माइंडसेट की ज़रूरत है। अगर आप घर, गाड़ी, पैसा ये लेना चाहते हैं, तो आप इसको लें, लेकिन उस माइंडसेट के साथ जिसके लिए ये पॉसिबल है। उसके साथ तो आप इन कमियों को पूरा ही नहीं कर सकते जो माइंडसेट मशरिक की तरफ जा रहा है और ये सारी चीज़ें मगरिब की तरफ हैं। तो ये पहला सेगमेंट है ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा है सब्जेक्टिविटी। जब इंसान इन चीज़ों को पूरा कर लेता है, वो अपना पैसा, घर, गाड़ी, दिस दैट ये अचीव कर लेता है, तो तब उसे पहली दफ़ा फ़ील होता है कि भाई बहुत सारी महरूमियाँ उसके अंदर पाई जाती हैं। जैसा कि तब उसे फ़ील होना शुरू हो जाती हैं कि यार ये मेरा जो गुस्सा है ना, ये मुझे बहुत तंग करता है। ये जो मेरे अंदर जेलसी है ना, ये मुझे बहुत तंग करती है। ये जो मेरी सेक्सुअलिटी है ना, ये मुझे बहुत तंग करती है। तो एक लीडर नेचर का जो शख्स होता है, वो इनमें फिर उलझ के रह जाता है। अगर आप गौर से देखें, ऑब्जेक्टिविटी की जो चीज़ें हैं वो बहुत कम है। घर है, गाड़ी है, पैसा है, खाना है, कपड़ा है, ड्रेस जिसे कहते हैं, एंड दैट्स इट। 4-5 चीज़ें पूरी हो जाती हैं। लेकिन जब आपकी सब्जेक्टिविटी का अमल स्टार्ट होता है, तो ये बड़ा लेंथी है। कोई बंदा नहीं जानता कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और किन-किन महरूमियों से उसका वास्ता पड़ेगा। सो उसके लिए भी यही माइंडसेट आपका काम करता है। जब आप चीज़ों को बारीक-बीनी से देखना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो पूरा होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक छोटा-सा ट्रांसफॉर्मेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। आपका गुस्सा कन्वर्ट हो जाता है आपकी बहादुरी में, करेज में। इसी तरीके से आपकी जो सेक्सुअलिटी है, जो सेक्स के थॉट्स आते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिएटिविटी में। सेम इसी तरीके से आपकी जो जेलसी है, ये कन्वर्ट हो जाती है मोहब्बत में। तब आपके अंदर ये महरूमियाँ ऑटोमैटिकली पूरी जो है वो भरना शुरू हो जाती हैं, ये गड्ढे जो हैं ये भरना शुरू हो जाते हैं और आपको तस्कीन होती है। आप गौर से देखें, जो लोग पैसा कमा लेते हैं, घर, गाड़ी, दिस दैट कमा लेते हैं, तो उसके बाद वो फ़ौरन एक जगह पे जाके गिरते हैं, 2 जगह ख़ास तौर पे, लेकिन उनका ताल्लुक एक ही चीज़ से है। या तो वो पार्टी फ़ील्ड में चले जाते हैं, लड़कियाँ, ड्रग्स इन चीज़ों में चले जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसी फैंटेसीज़ का शिकार हो जाते हैं जिसका कोई हद नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती और वो ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोग पोर्न के बारे में बहुत घुस जाते हैं इसमें। आए रोज़ नई लड़कियाँ, नए वो इस तरह के उसमें चले जाते हैं। आप देखते होंगे ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं वो पार्टी फ़ील्ड में ज़्यादा जाते हैं, ड्रग्स एडिक्टिव ज़्यादा होते हैं, जिनको ख़ास तौर पे घर, गाड़ी, पैसा, दिस दैट की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनके ऑलरेडी सब कुछ सेटल्ड होता है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप भी इस बात का शिकार ज़रूर होंगे। तो कितना अच्छा हो कि अगर हम थोड़ा-सा ध्यान, थोड़ा-सा माइंडसेट ऐसा बिल्ड कर लें कि हमें पहले से पता हो कि क्या-क्या चीज़ें हमारे रास्ते में आएँगी और उसको हमने फिर कैसे टैकल करना है। ये ऐसा ही है जैसे अगर आप जंगल में से जा रहे हों और आपको बताया जाए कि जंगल में कहाँ-कहाँ से आप गुज़रेंगे और कैसे-कैसे सर्कमस्टेंसेस आएँगे, तो आप पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो तब आपकी जंगल में से सफ़र करना आसान भी होता है और तेज़ तरीन भी होता है। एक ऐसे शख्स के मुकाबले में जिसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या चैलेंजेस इस जंगल में आने वाले हैं, वो तो एक-एक चीज़ के साथ उलझा बैठा रहेगा और वहाँ कई साल गँवा देगा। तो इसलिए मेरी वीडियोज़ इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर है, एक ऑब्जेक्टिविटी और एक सब्जेक्टिविटी। मेरी ये पहली कोशिश है कि जितने भी मिडल क्लास के बच्चे हैं या जिनके अंदर मटीरियलिस्टिकली बहुत सारी डिज़ायर्स पाई जाती हैं, उनको मैं ये सिखा सकूँ कि यार आप अच्छा पैसा कैसे कमाएँ और वो किस माइंडसेट से कमाएँ। और बाकी फिर दूसरा सेगमेंट वो है जो लोग अपने अंदर की कहानी में फँस जाते हैं। उनको मैं सिर्फ़ ये गाइड कर सकूँ
कि वो कौन-सा माइंडसेट है जो इन चीज़ों को यकसर बदल के रख देता है। सो अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, तो इनको सब्सक्राइब लाज़मी करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको ये वीडियोज़ जो हैं, जैसे ही अपलोड हों तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफ़िकेशन आ सके। थैंक यू सो मच।